नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। किसी का मुर्गी बकरी पालन का प्लान है तो कोई मौसमी दुकान जैसे अंडा जूस कॉर्नर लगाने की तैयारी कर चुकी है। कोई किराना दुकान खोल रही तो कोई सिलाई मशीन ले रही तो कोई फॉल पिको मशीन लेकर अपने हुनर को बाजार तक पहुंचाने का हौसला दिखा रही है। खाते में आई 10,000 की राशि के साथ जीविका दीदियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। दहलीज लांघकर अपने हौसले के दम पर, अपने आत्मबल और हुनर के सहारे अपना और अपने परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का इस छोटी सी राशि से संबल है। साथ ही इस चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मिली राशि ने यह भरोसा भी बढ़ाया है कि मेहनत करने को तैयार रही तो नीतीश सरकार आगे और 2 लाख रुपए देगी, जिससे छोटे स्तर पर शुरू हुआ काम आगे बड़े कारोबार में भी बदल सकता है। और कहीं चूक हुई या प्लान फ्लॉप हुआ तो भी पैसा वापस करने का दबाव नहीं होगा, जिससे हौसला मिल रहा है। लेकिन चुनाव के समय इस सियासी पैंतरा बताने वाला विपक्ष अब सफलताओं के इन सजीव किस्सों को कैसे नकारेगा? नीतीश के महिला उत्थान और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ये 10,000 काफी कारगर होते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश के 10 का दम मजबूत कर रहा बिहार की महिलाओं के साथ बिहार के विकास की ओर बढ़ते कदम। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी की ओर से सुमित शशांक जी हैं, उत्पल वल्लभ जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कुणाल जी, आपसे समझना चाहेंगे ये 10 का दम कितना दमदार दिख रहा? दीपक जी, ये 10 का दम नहीं है, ये सपनों का टिकट। ये सब एक सपना जो एक परिवार की महिला देखती है कि उनका वो स्वावलंबन हो, उनका परिवार समृद्ध हो, उनका परिवार शांति और सुकून का ज़िंदगी जी सके, और उस सब का टिकट है, उस सब का कुंजी है, उस सब का चाबी है ये 10,000 रुपया। एक सपनों की उड़ान, जिसके सहारे वह आगे भविष्य में एक बेहतर भविष्य देख सकेगी, एक बेहतर भविष्य के सपने बुन सकेगी। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने लगातार चुनाव के दरमियान 10,000 रुपया को कैश फॉर वोट के नारों के साथ रखा था, उसको आज का घटनाक्रम जो आज 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया गया है सीट फंड के रूप में, यह तय कर दिया है कि उनके ये सारे दावे, उनके ये सारे प्रतिदावे झुठला गए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक बार जो प्लान बना लिया महिला रोजगार योजना का, उसे सफल करके ही दम लेंगे। और अभी तो 10 लाख और गया है, लेकिन हमारा प्लान है कि अगले कुछ दिनों में तकरीबन 2 करोड़, कुल 2 करोड़ महिलाओं को सीट फंड जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए कई एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, कई नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज की कंसल्टेंसी ली जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों जीविका बैंक का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी जीविका के अंदर एक अलग से एक नेशनलाइज बैंक भी होगा, एक अपना बैंक होगा, और जीविका इन सारे योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगी। और कहीं ना कहीं प्रदेश की महिला, प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की बहनें एक बेहतर माहौल में जीने का जो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते को बिहार की महिलाओं को हौसला दिखाना है, पूरी व्यवस्था सरकार बनाकर दे रही है। राजवल्लभ जी क्या कहेंगे जी इस व्यवस्था पर? खैर बता रहा हूँ, देखिए इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री जी बात कहे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पे जो बात कहे, इस बात से एक आप जो अभी 10,000 की बात कर रहे हैं, 20 साल में सत्ता शासन में रहते हुए महिला उत्थान पर इतना ज़्यादा जो आप जोर दे रहे थे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई है, और अब कह रहे हैं कि 10,000 देने के बाद इनकी भविष्य सुधर जाएगी। ये इनकी स्थिति बताती है कि अभी तक इनका पास्ट या वर्तमान क्या था, इनका पास्ट और वर्तमान क्या था, जो 10,000 के मामले में इस चुनाव में इतने बड़े दम भी भर रहे हैं और कहते भी हैं कि 10,000 पे इतनी बड़ी रिजल्ट पलटी मारी है। दूसरी बात आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आए तो चर्चा कर रहे थे कि आपने मांगा था अरबा चावल, उसना चावल पहले से मिल रहा था, अरबा चावल। अब अरबा चावल और उसना चावल की मांग पर बिहार की चुनाव अगर पलट रहा है तो 20 साल से ये क्या कर रहे थे, ये भी एक बड़ा निशानिया सवाल है। ये खुद अपने आप में सरकार की पोल पट्टी खोलती है कि सरकार ये बड़े पैमाने पे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, जबकि इनको मत ही मिले हैं, अगर पार्टियों को अलग अलग बांट दें तो 1 करोड़ से नीचे दोनों पार्टियों के 1 करोड़ से नीचे मिले हैं। 1 करोड़ 40 लाख लोगों को 10,000 रुपया चुनाव के दौरान देना
चुनाव के दौरान जबकि इस तरह की लोक लुभावन जो योजनाएं हैं पहले से चल रही होती है तो जो आचार संहिता के समय बंद कर दी जाती है और उसी समय इसको प्रारंभ करना, अकाउंट में देना, चुनाव के दिन अकाउंट में देना, मैसेज आना, तो ये सारे चीज़ अब आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से चुनाव में सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर घूस के तौर पे वोट खरीदने के लिए ये दिया गया, क्योंकि चुनाव में सरकारी योजनाओं के इस तरह के चलते हुए योजनाओं को रोका जाता है और ये चुनाव के दौरान होता रहा और मुखदर्शक बना रहा चुनाव आयोग। नहीं, अब कौन सा वोट खरीदा जा रहा है? सुनिए ना, हम आगे की बात कर रहे हैं ना कि उससे कुछ होगा या आचार नहीं। संहिता, दीपक जी मैं पूछता हूँ, दीपक जी मैं आपसे पूछता हूँ, आचार संहिता के दौरान कई योजनाओं हमारी चर्चा का विषय आचार संहिता है ही नहीं ना, को रोका जाता है, चुनाव आयोग रोक लगाती है, हमारी चर्चा का वो विषय ही नहीं है, आप विषय पर रोक लगाई है। तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग मुखदर्शक बनी रही। आपको फायदा हुआ कि आपको नुकसान हुआ? नहीं, आपके फायदे की बात हो रही है, हम महिलाओं के फायदे की बात कर रहे हैं। इस 10,000 से उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा, इस पर अगर कुछ टिप्पणी करनी है तो कीजिए। आप इतनी ये इस महंगाई में 10,000 से आप जो दम भर रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगी और कह रहे हैं कि महिलाएं भी उत्साहित है, आप ही कह रहे हैं। नहीं, हमने महिलाएं खुद बता रही है ना। महिलाएं जो बता रही है वो आप देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें तैर रही है, ये भी तैर रही है कि 10,000 रुपया दिया और घर ढा दिया गया। आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप एक चश्मे से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तैरती चीजों पर हमारी नजर नहीं होती ना। तो फील्ड ग्राउंड में जाइए, आपको पता चल जाएगा। वही ग्राउंड की बात हम बता रहे हैं। आप फील्ड ग्राउंड में जाइए, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, कई एक पहलू है। सब पहलू पे अगर बात करेंगे तो उसका एक निष्कर्ष मैं बता रहा हूं आपको कि 10,000 में जो महिलाएं इतनी उत्साहित है, इसका मतलब है कि उसका वर्तमान और भविष्य कैसा रहा होगा। आज के डेट में 10,000 से अगर कोई अपनी जिंदगी संवारने की बात कर रही है, इसका मतलब उसकी जिंदगी पहले कैसे आपके सहयोगी हैं हमारे साथ। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अरवा चावल उस चावल की बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात कर लेंगे ना। चंद्रभूषण जी से समझ लेते हैं ना। इसका मतलब कि क्या? चंद्रभूषण जी, आपने चुनावी घोषणा करते समय क्या आपने सहयोगियों से राय मशवरा नहीं लिया था? इन्हें लगता है 10,000 में कुछ नहीं होता, आप 4500 रुपए खाते में डाल रहे थे, उससे कुछ हो जाता क्या? इसीलिए तो महिलाओं ने भरोसा नहीं किया आप पर। मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, देखिए मैं आपके डिबेट में कई बार ये चीज कह चुका हूं और ये रिपोर्ट वापस से सामने भी आ गया कि वर्ल्ड बैंक ने बिहार गवर्नमेंट से पूछा है कि आपने ये कहकर हमसे पैसा लिया कि हम यहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और आपने वो तमाम पैसा 10,000 रुपये अकाउंट में बांट दिया। आप जानते हैं जब बिहार सरकार जब कोई इसका रिपोर्ट नहीं दे पाई तो सेंटर को इसमें गारंटी करना पड़ा कि अगर बिहार गवर्नमेंट ये फंड 30,000 करोड़ का फंड जो बिहार गवर्नमेंट ने टोटल लिया था, जिसमें जुलाई से सितंबर के बीच का ही 16,000 करोड़ का फंड था, बिहार सरकार ने उनसे कह के कुछ और लिया और यहाँ पे अकाउंट में 10,000 रुपया दे दिया ताकि एक डायरेक्ट घूस के रूप में लोग हमको यहाँ पे वोट दे। और दूसरी बात, अभी जदयू के प्रवक्ता जिस तरीके से जनता को मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पे कि हम 2 करोड़ महिलाओं का मॉनिटरिंग करेंगे। अरे कहां से पैसा लाएगा बिहार सरकार? पूरे बिहार गवर्नमेंट का बात है, पूरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखा, इस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन चंद्रभूषण जी, ये जो 10,000 दे रहे हैं वो ठीक है, आप जो 4500 दे रहे थे वो ठीक था। अरे आप कह रहे हैं कि 10,000 में कोई आप जॉब जनरेट कर लेंगे। आप 45 में क्या जनरेट करने वाले थे? दीपक जी रुकिए, पहले मेरी बात को सुनिए, मुझे एक बात कहने दीजिए, टेक्निकल बात है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई सिलाई। अरे क्या मुर्गी पालन, बकरी पालन? मुर्गी पालन आपको 10,000 रुपए में होता है? आप किस दुनिया में जी रहे? आप चलिए मेरे गाँव में 3-3 लाख रुपया लगता है वहां पे टोटल, जो लोग फार्म खोलते हैं। 10,000 में कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत फेमस स्कीम है, सब लोग जानता, मुद्रा स्कीम। यहां पे तो इन्होंने 25 लाख तक का वादा किया। आपको पता है पूरे भारत में 95% लोग जिसको मुद्रा स्कीम मिला है उसका एवरेज मनी कितना दिया गया? 27,000 रुपया। वो भी एक फेल्योर स्कीम है, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी नाम नहीं लेते हैं मुद्रा स्कीम का। कहने का मतलब जब बात आर्थिक हो उसको डेटा के साथ बताया जाता है। कहां से ये बीजेपी के नेता फेलियर स्कीम चलाने के लिए ही जानते हैं। प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। सुमित शशांक जी हमारे साथ, मुझे आखिरी बात कहने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आ रहे, चंद्रभूषण जी आपके पास आएंगे, आपकी बात एक लाइन जल्दी से। बिहार का सरकार का कुल बजट 3,16,000 करोड़ का है। अब बिहार पे कुल कर्जा 3,64,000 करोड़ का है। अगर ये 2 लाख करोड़ बिहार सरकार कहां से लाएगा? पूछिए तो एक बार जदयू के प्रवक्ता से। आके जनता को से मूर्ख बना रहे हैं। बिहार के पास अपना राजकोषीय घाटा इतना ही, 2 लाख करोड़ कौन दे देगा हमको? 30,000 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक से हम उधार मांगे। आप ही ने बताया ना कि रोड बनाएंगे। मोदी सरकार ने गारंटी ली है बिहार सरकार की। हाँ, मोदी सरकार गारंटी, वो भी 30,000 करोड़ का। हाँ। 2 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं, आते हैं। आपने बहुत ही ठोस बिंदु रखा है।
पहले तो ये कि फेलियर स्कीम चलाने के लिए ही बीजेपी सरकार जानी जाती है। नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र में कहा था कि मनरेगा एक फेलियर स्कीम है और इस स्कीम को मैं ढोल बाजे के साथ आगे बढ़ाता रहूंगा। और उसी तरह से चंद्रभूषण जी बता रहे हैं कि 2 और फेलियर स्कीम है, मुद्रा योजना, और ये 10-10 हज़ार रुपए देकर आप सिर्फ नाम कमा रहे हैं, महिलाओं का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। सुमित जी। देखिए दीपक जी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब ये लोग हमारी सरकार के ऊपर बोलते हैं, तब तकलीफ नहीं होता है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब ये लोग यहाँ बैठ करके महिला विरोधी अपना चरित्र दिखा देते हैं। जब ये महिलाओं के लिए काम की बात जब होती है तो उस समय में ये आरोप लगाने लगते हैं। इनकी नज़र में महिलाओं को ये क्या समझ के रखे हुए हैं? ये बिहार की जो बेटियाँ हैं, बिहार की बहनें हैं, उनका जो सम्मान है, उनका जो स्वाभिमान है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति का जो सुदृढ़ीकरण है, उसको इन्होंने क्या समझा हुआ है? एक परिवार की बुनियाद सदैव तब मजबूत होती है जब उस परिवार में महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। मखाना उद्योग से जुड़ी हुई महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है इन लोगों का? मखाना उद्योग से जुड़ी हुई महिलाओं को समृद्ध करने का काम हमने किया। जो सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाली महिलाएं, जिनको कभी इन लोगों ने कभी पूछा ही नहीं था, उनको नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूछा, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उनके काम को सराहा। और आपने देखा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बना करके जब दिल्ली में आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो याद रखना चाहिए कि वो पॉपकॉर्न बिहार के लोगों की देन है, बिहार की माताओं बहनों की देन है, उनकी कड़ी मेहनत का परिश्रम है। और ये बार बार पूछते हैं ना कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। भाई साहब, बेटी के जन्म लेने के बाद प्रोत्साहन राशि दिया हमने। आपकी सरकार में भ्रूण हत्याएं होती थी, ट्रैक रिकॉर्ड जाकर के देख लीजिए। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या लालू जी के शासनकाल में हुई थी, महिलाओं की, बच्चों की। और उसके बाद माताओं की स्थिति क्या थी? हमने बच्चियों के जन्म लेने पर खाते में रुपए दिए। वही बेटियां जब 7वीं कक्षा में गई ना, तो उनको अच्छा पोशाक दिया, क्योंकि वो हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारा परिवार है। पूरे बिहार की बेटियां हमारा परिवार हैं। और वही बेटियां जब स्कूल जा रही थी तो उनको साइकिल दिया। जो बेटियां आज साइकिल से स्कूल उस समय में जाती थी ना, नीतीश कुमार जी के दिए हुए साइकिल पर, उन्हीं बेटियों को आज सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। वही बेटियां कलेक्टर बन रही हैं, वही बेटियां शिक्षिका बन रही हैं, वही बेटियां नौकरी कर रही हैं। और वही बेटियों के शादी के निबंधन पर भी उनको पैसा दिया गया, प्रोत्साहन राशि। उन्हीं बेटियों को मैट्रिक पास करने के बाद, तो ठीक था ना इंटर सुमित पास जी, करने के बाद, यहाँ तक तो ठीक है, उस पर इनकी भी आपत्ति नहीं है ना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है ना जब आप खजाना खोल के पार्टी मनाने लगते हैं अपनी पार्टी के नाम पर। 10-10 हज़ार रुपए कर्ज हो गया है, गारंटी लेनी पड़ रही है मोदी सरकार को, बिहार सरकार की गारंटी तो सारा दुनिया जानता है भाई साहब। बिहार कहीं बाहर का अंग है? मोदी जी ने गारंटी लिया है, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, बिहार आगे बढ़ के रहेगा। नहीं तो ये तो सिर्फ समाज का एक पहलू है ना। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हो रही है तो वो समाज का एक पहलू है। हमें और भी काफी काम करने हैं, सिर्फ उतना ही में हम सीमित थोड़ी हो जाएंगे। हम तो सारी चीजें कर रहे हैं ना। मैं तो पूछता हूँ ना, शाहबाद की बात कर लीजिए, चंद्रभूषण जी कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक हिसाब मांग रहा है, आप हिसाब नहीं दे रहे हैं। उनका वर्ल्ड बैंक पता नहीं कांग्रेस के मुख्यालय में चलता होगा। कौन वर्ल्ड बैंक का बात करते हैं, कौन WHO का बात करते हैं। अब मैं बता रहा हूं सुमित जी, मैं बता रहा हूं कर लेते हैं। ये लोग का फर्जी डाटा के बारे में आ रहे हैं आपके पास, एक बार बात तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, सिर्फ तंज कसना काफी नहीं होगा। हां, ये लोग IMF ने कहा है, अरे भाई भारत सरकार फर्जी डाटा दे रहा है। आपका IMF राहुल गांधी के पाकिट आज IMF ने कहा है कि भारत सरकार फर्जी आंकड़ा दे रहा है। में रहता है। चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आपका IMF राहुल गांधी के पॉकेट से नहीं निकलता है। 19 गो से 6 गो पे आ गए। राहुल गांधी के माथा पे, राहुल गांधी के माथा पे फेलियर का ताज नहीं पहनाइएगा क्या? अपने पार्टी में लत्तम जूता चल रहा है, एकदम एक दूसरे में ढिसूम हो रहा है, लेकिन उस पर नहीं बात कीजिएगा। बात किस पर कीजिएगा? हमारी योजनाओं पे बात कीजिएगा। मैं वही बता WHO, मैं वही बता रहा हूँ, WHO पर मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे बात कर रहा हूँ। देश और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर क्रेडिबिलिटी आज भारत की बढ़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में बढ़ी है। राहुल गांधी जी की पार्टी नहीं है कि दुनिया में जाकर के अपने ही देश को गाली देते हैं, उस नाम को भंजा कर इतना कर्जा ले लें कि फिर चुकाने की स्थिति में ही नहीं रहे, बात करते हैं, व्यवस्था धराशायी नहीं कर देंगे। सुमित जी, हम वही बात करते हैं। महिला उद्यमी योजना
महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, महिलाओं से सब महिला रोजगार योजना, अरे 10,000 रुपया रोड मैप तैयार करने के लिए दिया गया है। रोड मैप तैयार होगा, महिलाएं जो काम करेंगी, कल्पना कीजिए ना कि हमारी बेटियां बहनें जो हैं लघु एवं कुटीर उद्योग में जब आगे बढ़ेंगी तो उससे दुश्मनी है भाई इन लोगों को, उससे इतनी नफरत क्यों है? आपका 4500 रुपया कहां से आता है? 2 लाख करोड़ में से आ जाता है क्या? इसी बात पर जवाब ले लेते हैं। आपका जवाब ले लेते हैं। सरकार भी नहीं है। अगर बिहार में कहीं कोई कमी होगी तो हमारे पास केंद्र सरकार है जो महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को कभी नीचा उनका सम्मान नहीं। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। उत्पल वल्लभ जी, 4500 आपकी ओर से दिया जा रहा था, ये 10,000 दे रहे हैं। अरे ये टेक्निकल चीज है, मुझसे पूछिए। आ रहे चंद्रभूषण जी, आपके पास आ रहे हैं, बारी बारी सबको जवाब देंगे ना। आपके पास नहीं, सुमित जी आपकी बात हो गई ना, आपने 4500 का उल्लेख किया तो उस पर जवाब भी उत्पल जी का ले लेते हैं कि महिलाएं अगर विकास कर रही हैं, कोई रोड मैप तैयार कर रही है सरकार आर्थिक रूप से उन्हें मदद करके, तो फिर उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो भाजपा प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, बोलते कौन सा एनसीआरबी का आंकड़ा, कौन सा ये इसका आंकड़ा, ये आंकड़ा सरकार ही जारी करती है। और स्वयं सरकार के आंकड़े जो जारी होते हैं उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो इसको थेथराई कहते हैं। WHO का डाटा कौन सा सरकार जारी करती है? सुनिए ना, आप एनसीआरबी का भी नाम ले लिए थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है ना, उस पर हमारी बात नहीं हो रही है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि आपकी ओर से आंकड़े फर्जी जारी होते हैं। आगे थोड़ी और बात सुन लेते हैं। टेक्निकल चीजें इसके बाद अभी आप सुन लेते हैं। अभी आप तकनीक नहीं, अभी सुन लीजिए ना, ठीक है, बहनों का सम्मान सबसे ऊपर। अब उनकी बात सुन लेते हैं उत्पल जी। उसके बाद देखिए, अब हम अपनी बात भी नहीं करेंगे, हम नीतीश कुमार जी के आदमी नीतीश कुमार जी की बात करता हूं। 2014 के बाद संघीय ढांचा के तहत केंद्र से मिलने वाली जो सहायता राशि है उस पर नीतीश कुमार जी कई बार बोल चुके हैं कि कुछ नहीं बिहार में मिल रहा है, बिहार के हक हुकूक नहीं मिल रहा है। कई बार बोले हैं। जब इधर आते हैं तो बोलते हैं बिहार का उन्नति होना और विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ नीतीश कुमार जी ही बता चुके हैं। एक बार तो बजट का अवलोकन में बता रहे थे कि एक ही बजट को आप समायोजन कर करके केंद्र की मदद में बता रहे हैं। बिहार का जो हक होता है, जो जीएसटी होने के बाद तो केंद्र में जाता है और वहाँ से हिस्सा लेना होता है, पहले स्टेट जीएसटी था। तो खुद नीतीश कुमार जी ये कह चुके हैं कि बिहार के जितने और स्टेट के जितने हक हुकूक है वही केंद्र रख के बैठा है। मदद करने की तो बात छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव वो बात याद है कि 1 लाख ले लो, 1,70,000 ले लो, कितना ले लो, ये मोदी सरकार दे रही थी ना, तब तो लालू यादव मजाक उड़ा रहे थे मंच पे से। मैंने नीतीश जी जो कह रहे हैं वो बात सुनिए। नीतीश जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं जो नीतीश कुमार जी बोले झूठ बोल रहे हैं। बोल दीजिए दीपक जी। लालू प्रसाद झूठ बोल रहे थे। नहीं, नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे थे क्या? लालू प्रसाद झूठ बोल रहे थे। लालू जी तो झूठ बोल रहा नहीं, लालू जी ने तो कहा था तब जब बिहार का बोली लगा रहे थे। ये बिहार की बोली लगा रहे थे। लालू जी ने कहा था कब? अच्छा, जब बिहार केंद्रीय अनुदान बिहार की बोली लगाना है। बिहार के नस्ल पर सवाल उठाया था अच्छा, तब। राहुल गांधी जब गिना रहे थे कि हमारी सरकार इतना दे रही थी, जब ये दंगाई पार्टी लोग पूरे भारत को जलाना चाहते थे तब लालू जी तब बोले थे। और वो बैंक के तौर पे बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते हैं और बिहार की बोली लगाते हैं। सुमित जी एक सेकंड बिहार की बोली लगाते हैं। बिहार के लोग नहीं, सुमित जी एक सेकंड ये उन्होंने कहा था। सुमित जी रुकिए ना, चंद्रभूषण जी इस पर अपनी बात रखेंगे। लालू जी ने ये नहीं कहा था कि वो इतना दिए हैं, हाँ, बल्कि वो बिहार की बोली लगा रहे थे। जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने पॉकेट से बिहार को दे रहे हैं और बोले और दिए भी नहीं। जेल गए ना, नहीं बोले और सुमित जी ऐसे नहीं, सुमित जी ऐसे नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार के आंकड़े नहीं और सरकार के आप बीच में टोकिए नहीं, उनकी बात हो जाए फिर आपको भी हम अवसर दे देंगे। हाँ, बिहार सरकार के आंकड़े और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा, 2014 के बाद कहा और कई एक बार कहे मुख्यमंत्री जी कि बिहार के अंशदान का जो हिस्सा होना चाहिए था वो रोक के बैठे हैं और विशेष मदद और गारंटी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम किस गारंटी की बात कर चंद्रभूषण रहे जी से इस हैं? पर और रुक जाइए, दुनिया में कह रहे थे, हाँ। दुनिया में कह रहे थे, अरे आप देख लीजिए ह्यूमन इंडेक्स के आंकड़े पे, ये प्रेस की स्वतंत्रता के आंकड़े पे और तमाम आंकड़े पे दुनिया में फिसड्डी साबित हो रहा है। उन आंकड़ों को तो रहने दीजिए, उन आंकड़ों में पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में, तो क्या ये स्वीकार कीजिएगा आप? सुमित जी नहीं, सुमित जी आपने, चंद्रभूषण जी इसका जवाब देंगे, चंद्रभूषण जी इसका जवाब देंगे। करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए तो चंद्रभूषण जी इसका जवाब देंगे। चंद्रभूषण जी ये कह रहे हैं कि मोदी किसी को कुछ, बिहार सरकार को कुछ दे ही नहीं रही थी। आप कह रहे हैं कि मोदी नीतीश सरकार की गारंटी ले रही है, तो मोदी सरकार दे रही है या नहीं दे रही है, इस पर साफ नहीं, देखिए उसी तरह की गारंटी है भी। देखिए ये जो बात है, मुझे एक बार बोलने दीजिए। हाँ। मैंने ये कहा कि जो 30,000 करोड़ जो बिहार गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड बैंक से लिया, वो कह के ये लिया कि हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे। अभी जब वर्ल्ड बैंक ने इनसे पूछा कि आप इसको 10,000 रुपए क्यों दे दिए,
फिर इनको दिक्कत हो गया, क्योंकि अगर ये कहते कि हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए ले रहे हैं तो उनसे पूछता। आप जानते हैं बिहार का जो टोटल जीडीपी है उसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है, और पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि वीमेन वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो 12% कंट्रीब्यूशन, इतना लोन मिलता ही नहीं। कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए सहयोग किया जाना चाहिए या नहीं? अगर वो कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो वो सही होगा कि गलत? देखिए मैं क्या दीपक जी एक बार सवाल फिर से पूछे। महिलाओं का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर बेहतर करने का प्रयास हो रहा है तो वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए 4% कंट्रीब्यूशन आप ही 20 साल से कर क्या रहे थे? आप ये 20 साल से कर क्या रहे थे? और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो तो उल्लेख किया 10,000 का स्कीम देके कभी नहीं होगा। आपको वीमेन के एजुकेशन पे, आप 4500 किस बात की दे रहे थे? मैं आपको एक लाइन बोल दे रहा हूँ। 4500 किस बात की? दीपक जी मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम एक चीज बता रहे हैं, जब भी हम लोग चाइना का डेवलपमेंट स्टोरी पढ़ते हैं, जो भी इंटरनेशनल, चाइना का क्यों पढ़ेंगे? हम सब जानते हैं का क्यों पढ़ेंगे? उन्होंने हमको चाइना का पढ़ना ही नहीं है। उन्होंने किशोर जी आपको भी जवाब देना है। ये जो फंड डाइवर्ट करने का आरोप लग रहा है, यानी कि महिलाओं के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए नीतीश कुमार बिहार की अन्य आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की स्थिति में पहुंचा रहे हैं, आरोप विपक्ष का है। चंद्रभूषण जी नहीं, आप ही की बात पर जवाब ले रहे हैं कि दूसरी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के कगार पर पहुंचा रहे हैं। किशोर जी बताइए। देखिए ताज्जुब हो रहा है हमारे चंद्रभूषण जी पे, वर्ल्ड टूर करने वाले नेता के पार्टी के हैं ये, कांग्रेस के। इन्हें वर्ल्ड बैंक याद आ रहा है। इन्हें ये पता नहीं है कि वर्ल्ड बैंक जब फंड देती है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, फंड में बिहार सरकार के पास नहीं आता है बल्कि वर्ल्ड बैंक का एक अलग से अकाउंट खुलता है। चंद्रभूषण जी से मैं पूछूंगा कि अगले दिन ये बताएं कि कौन सा फंड ट्रांसफर हुआ है। देखिए इस तरह की बातें हवाई बात करके ही, एक बार रुक जाइए आप, रुक जाइए। अरे मैं सुन रहा था भाई, सुनिए आप, सुनिए आप, मैं सुन रहा था। देखिए ये लोग हवाई बात करने में माहिर हैं। खटाखट स्कीम के सहारे 72,000 देने वाले लोग सीट में सफाचट हो गए, 19 से 6 पे आ गए, फिर भी इनका होश ठिकाने पे नहीं आया। बात डिबेट करेंगे बिहार का और बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का, चाइना का और अमेरिका का। ये बता नहीं पा रहे हैं कि जो फंड का ट्रांसफर हुआ है, क्या इन्होंने कैबिनेट नोट नहीं पढ़ा है? कैबिनेट में क्या 12,000 करोड़ रुपया अप्रूव नहीं हुआ था? ये सब कुछ ऑन टेबल है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बावजूद भी अब पुलों का निर्माण आधे पे रुक जाएगा, आधा पुल बने पूरा नहीं होगा, सड़कें आधी अधूरी रह जाएंगी, दूसरी योजनाएं आधी अधूरी रह जाएंगी। कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? महज 300 पुल हुआ करता था बिहार में 2005 में, जब ये सत्ता छोड़ के गए थे, राष्ट्रपति शासन छोड़ के। आज 6200 पुल बना चुके हैं हम लोग, 6200। और मैं गंगा सेतु की बात करूं तो करीब करीब गंगा नदी पे 45 लेन पुल बन चुका है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। तो पुल बनना हो, सड़क बनना हो, हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। नहीं कहीं कोई, देखिए ये तो कंटीजेंसी फंड से दिया गया था और बिल्कुल स्पष्ट था कि बिल्कुल ही यहाँ पे कैबिनेट से अप्रूव्ड है। आपने देखा होगा कैबिनेट नोट अप्रूव्ड है, फंड अप्रूव्ड है। वर्ल्ड बैंक बीच में कहाँ से गया? और मैं तो कहता हूँ कि पवन खेरा साहब और राजेश राठौर जी अभी फ्री हैं, बेरोजगार हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, वर्ल्ड बैंक का ऑस्ट्रेल को दिखा दीजिए कि कौन सा फंड आया था। आप तो दिखा सकते हैं ना कि कौन सा फंड आया था। सितंबर के बीच 16,000 करोड़ का नहीं तो ऑस्ट्रेल को दिखाइए ना। ऑस्ट्रेल सितंबर के बीच बिहार की सरकार ने 16,000 करोड़ का पैसा लिया है। वर्ल्ड बैंक ने ये क्वेश्चन में उनसे पूछा है, तब सेंट्रल गारंटी बनी है इस पे। बस इतना कृपा कल बिहार की जनता के लिए, पैसा उसी में खर्च करते हैं। कल बिहार की जनता के लिए, चंद्रभूषण जी सुनिए, कल बिहार की जनता के लिए इतना ही कृपा कीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वर्ल्ड बैंक का जो फंड आया है उसका ट्रेल दिखा दीजिए, और जो क्वेश्चन किया है आपके हिसाब से उसका भी रिकॉर्ड दिखा दीजिए। बिहार की जनता समझ जाएगी कि वाकई नीतीश कुमार जी ने फंड डाइवर्ट किया है या कुछ और किया है। देखिए ये बिहार के सामने लाकर बताइए, बिहार के सामने आप कृषि कीजिए। एक चैनल पे क्यों बताइएगा? आप सबको बुलाइए और सबको बताइए यही हवाई बात से फर्जीवाड़ा कर रही है, यहाँ का पैसा वहाँ, और तब दूसरे काम रुक जाएंगे सिर्फ अपनी। देखिए हवाई बात करके ही कांग्रेस के लोगों ने खुद तो डूबे ही और राजद को भी डुबा दिए। स्थिति ये हो गई है कि ये लोग मिलके एक बस करेंगे तो 40 एक बस में बैठ के ये बेतिया का टूर कर सकते हैं, वाल्मीकि नगर का। ये स्थिति इनकी बन चुकी है। फिर भी ये चाइना, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इसकी बात, अरे आप बिहार की जनता के लिए सोचिए। आगे 2 लाख की क्या व्यवस्था होगी? देखिए इन्हें बिहार की महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं। एक मिनट सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। तो आपसे ज्यादा बस की जरूरत पड़ेगी। चलिए मत पर बाद में जाएंगे हम, ठीक है, मदद करेंगे। ठीक है, सुमित जी की बात सुन लेते हैं। आपको जितना उत्पल जी हो गया ना,
उत्पल राष्ट्रीय जनता दल को जितना मत देखिए वही आंकड़ों का खेल है, उसमें भी आंकड़ों का खेल है। आप जो अभी चंद्रभूषण जी खेल रहे हैं ना, क्या सरकार मदद करेगी? वो आंकड़े यहाँ खेल रहे हैं। सरकार तो मदद कर ही रही है, सरकार को 10,000 रुपया आपके वोटर को भी दी है। ठीक है, आप जाइए स्वावलंबन सुमित जी की बात कीजिए सुनते हैं। बच्चों सुमित जी, महिलाओं को। दीपक जी एक कविता के माध्यम से शुरू करूंगा कि रुकी कहाँ है बाधाएं, थमी कहाँ है आशाएं, किन तूफानों में हिम्मत है पंछी को बेघर कर जाए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को बेघर करने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से बिहार की यशस्वी जनता ने, बिहार की बहनों ने इन लोगों का जो दिमाग है उसको पढ़ लिया और इन लोगों को करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने बहुमत के माध्यम से, अपने वोट की चोट के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि बिहार की सम्मानित जनता, हमारी बहनें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास करती हैं। रही बात, ये बात कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक को हम कहाँ से पैसा देंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ वर्ल्ड बैंक को पैसा हमारी केंद्र सरकार कहाँ से देगी, इसकी चिंता आपको क्यों है? हम बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से पैसा लाएं, आपको चिंता क्यों है? पैसा लाएंगे इसकी गारंटी दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि आप पैसा खर्च कर देंगे, लाने की व्यवस्था नहीं दिख रही है। हमारी केंद्र की सरकार व्यवस्था दिखाई है इन्हें कि कहां से लाएंगे। हमारी केंद्र की सरकार इतनी सक्षम है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी पीपीपी के दृष्टिकोण में वर्तमान में हम हैं, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी के दृष्टिकोण से है, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर कैपिटा इनकम में 140वां है, मुझे $2500 पर कैपिटा इनकम 140, $2500 प्रति व्यक्ति आए। इसीलिए आप लोग नसबंदी करवा रहे थे क्या? ये नहीं बता रहे, इसीलिए इंदिरा गांधी नसबंदी करवा रही थी क्या? बोलिए ना, आपने बोलिए ना, में कहां ले गए? देश के लोगों को नष्ट करने का काम कर रहे थे ना, इसीलिए नसबंदी करवा रहे थे ना। सही बात बोल देंगे तो चुप हो जाएगा, एक सही ट्रैक पर थे ना, ये सही बात बता दूंगा ना, सही बात बता दूंगा, गारंटी आप दिलाइए, लोगों का पैसे चेहरा आएंगे। दिखा दूंगा ना। दीपक जी, आप इनसे देखिए। बात कीजिएगा ना, सुनिए, इनसे बात कीजिएगा ना तो चाइनीज मॉडल बताएंगे डेवलपमेंट का, चाइना का कहा हम वो सुन ही नहीं रहे ना। वही हम आप तो ये सुनना चाहते हैं कि आप पैसे लाने का बंदोबस्त करके रखे हैं। आपने नहीं सुना, जो जनता सुन रही थी वो भी हंस रही थी कि देखिए इनका प्रवक्ता किस तरीके से बात करता है। अब तो आप बच के निकल रहे हैं ना, पैसे लाएंगे कहां से? चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों साइन किया था भाई साहब? अरे आपके कौन सा? अरे बताइए कौन सा? उन्हें पढ़ने दीजिए, सुमित जी उन्हें चाइनीज मॉडल पढ़ने दीजिए। कौन आप सा? हमें बताइए कि हिसाब कहां से ठीक होगा। अरे पूरा हिसाब ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। 2 लाख की भी व्यवस्था कर लेंगे। 2 लाख नहीं, 200 लाख रुपए की भी जरूरत होगी नहीं बिहार होगा को। उत्पल जी लेके आएंगे बिहार के लिए, बात सुनते हैं। बिहार के लोगों के लिए लेके आएंगे, अपना खून पसीना लगा के आगे की बात को झूठ पहले कैसे कह दे रखेंगे चंद्रभूषण जी? राजद के और कांग्रेस के गुंडों से नहीं, अब दूसरी बात हो गई, अब दूसरी बात हो गई ना। उत्पल जी की बात सुन लेते हैं। उत्पल जी, हम लोग आपकी तरह उत्पल जी बताइए क्या कह रहे हैं, कोई ठेकेदारी आपत्ति है इस नहीं बात पर? क्या आपत्ति है? आंकड़ों के खेल में ठीक है, रुकिए चंद्रभूषण जी, पिछले साल के तुलना में नहीं ये ठीक नहीं है। आप उधर से वो बिना वो मेरी बारी में आप बोलना ही नहीं नहीं, देते। उनको भी बोलने नहीं देंगे। नहीं वही बोल नहीं बोलने देंगे आप। एक हाँ, मिनट जल्दी से, सुन लीजिए, जल्दी से। आंकड़ों के खेल में चंद्रभूषण जी बिहार के लोगों की भावनाओं को मत फंसाइए। बिहार की लोगों की भावनाएं आंकड़ों से कहीं ऊपर है और उनके सम्मान के लिए आपको खून देना होगा तो दीजिएगा क्या? ठीक है, हो गया। हम खून अरे हम देंगे, भारतीय हम राष्ट्रीय जान कांग्रेस देंगे। ठीक है, हो गया। उत्पल जी की बात सुन लेते हैं। उत्पल जी, भरोसा है कि व्यवस्था की जाएगी? हमने सब कुछ किया। उत्पल जी, भरोसा है दरवाजा बंद करके कोरोना में फिरार हो गए? व्यवस्था की जाएगी? उत्पल जी, बताइए क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले बात कि भाई साहब को बता दूं, बार बार ये जो गुंडा शब्द यूज करते हैं, तो सबसे पहले इस देश में महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। वो सिंगर हैं और वो जो ठाकुर हैं जो खिलाड़ी महिलाओं के साथ में, और सड़क पर क्या क्या मंदसौर में ये उनसे आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप जब बोल रहे थे, सुनिए ना, आप जब बोल रहे थे, नहीं आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना, तो उनसे जरा सुरक्षित कीजिए। रही बात, नहीं कोई नहीं कहेगा सत्ता संरक्षण में सत्ता संरक्षित संपोषित अपराध आप कर रहे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, संरक्षण कौन दे रहा है? रुकिए, अब सुन लीजिए, आप मुद्दे पे आ जाइए। आप 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार का है। सरकार उस बजट का अवलोकन करती है और उसके अनुसार बिहार के लोगों के उत्थान के लिए सभी क्षेत्र में महिला, पुरुष, बच्चे और तमाम क्षेत्रों में 3,17,000 करोड़ का बजट का संचालन अपने संचालन में सरकार करती है। यदि 14 करोड़ आबादी पे उन बजट के पैसों के हिस्सों को बांट देते हैं तो प्लान और नॉन प्लान मतलब वेतन को भी अलग अलग 50% में जाए, लगभग उसी अनुपात में होंगे, तो भी मैं बताता हूं कि प्रति व्यक्ति योजनाओं के मद से सरकार 11 करोड़ से ज़्यादा 11,000 करोड़ से ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्च करती है।
11,000 करोड़ प्रति व्यक्ति खर्च करके जिन महिलाओं को या जिस व्यक्ति को आप उसका उत्थान नहीं कर सके 10,000 में कर दीजिएगा, ये बड़ी शर्म की बात है। बड़े दावे के साथ जो आप कह रहे हैं 11,000 करोड़ प्रति व्यक्ति खर्च कर रही है सरकार। 3,17,000 करोड़ में अगर भागा दे दीजिए 14 लाख लोगों चलिए, को, उसमें सबसे प्लान की दिलचस्प बात- नहीं सुनिए ना, नहीं, वेतन, ठीक है, हो इसमें गया। इसमें वेतन की हटा हाँ। दीजिए पैसा। नहीं, नहीं, मैं आपकी योजनाओं की बात बात आ कर गई, रहा हूं। आपकी और बात आ आप गई, 10,000 पे इतना बहुत दम दे रहे हैं। विचार- 11,000 करोड़ खर्च कर करके आप कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, और 10,000 पे इतना बहुत दावा दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी विचारों सोचने की तेजक बात। बात आपकी आई है, 2 लाख रुपया आगे लेकिन देने समय वाले हैं, अभाव है। उसमें तो आपकी छाती फट चलिए, जाएगी। ये 2 लाख की बात भी आ गई है। चलिए, समय अभाव है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सबसे दिलचस्प बात है, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि जीविका एक समूह है, कोई यूनिट नहीं है। तो अगर समूह में किसी एक व्यक्ति को कोई राशि दी जाती है तो समूह की गिनती होगी, वो उस इकाई से बढ़कर सामूहिक तौर पर गिनती होगी। और जीविका दीदियों का समूह जब एकजुट होकर इस छोटी छोटी राशि को, जो बूंद बूंद समझा जा रहा है, उसे गागर में भरेगा तो फिर सागर बनना तय है। और ये विकास को आगे गति देगा, न सिर्फ बिहार की महिलाओं को बल्कि बिहार को भी। और जो सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार के जीडीपी में महिलाओं का योगदान नगण्य है, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सुधार होगा। विपक्ष इस पर नजर गड़ाए रखेगा, किस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। सत्ता पक्ष इस पर शाबाशी बटोरता रहेगा, लेकिन हम हर मोड़ पर सवाल खड़े करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल वल्लभ जी, सुमित शशांक जी, किशोर कुणाल जी और चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय साझा करने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।